गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी। वैसे तो प्रीवियस क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके कितने ग्रुप हैं, कितने ग्रुप में वो डिवाइड हुए हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आप सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव ये कौन से लाभदायक होते हैं और कौन हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो दैनिक जीवन में ये सब आज ये कल तो हर कोई दही खाता होगा, हर कोई सिरका खाता होगा। बेकरी के सामान जो होते हैं जैसे हमको ब्रेड हो गया और उसके बाद में ये सब कैसे बनते हैं, इन सब का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें भी बैक्टीरिया ही होते हैं जो क्या करते हैं, इसके निर्माण में भाग लेते हैं। तो अब इसके कौन कौन से मेथड है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। हानिकारक बैक्टीरिया तो हर कोई जानता है, क्योंकि ये हानिकारक बैक्टीरिया जैसे हमको जुकाम कैसे होता है और क्या बोलते हैं टीबी कैसे हो जाता है, जिसे क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक कैसे हुआ, ये तमाम प्रकार की जो बीमारियां आजकल चलती हैं होती हैं डिजीज हैं, ये सब क्या होते हैं। तो हानिकारक और लाभदायक दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्या होता है। हानिकारक पहले तो हम देख लेते हैं लाभदायक बैक्टीरिया क्या होते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए शरीर में क्या प्रतिजैविक क्षमता को बनाए रखें, उसे लाभदायक बैक्टीरिया बोलते हैं। और वह बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में प्रतिजैविक क्षमता को, जिसे क्या बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, मतलब ये प्रतिरोधक क्षमता को कम कर दे, उसे हानिकारक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अभी मैं आप सबको क्या बोलते हैं हार्मफुल और यूजफुल दोनों बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल हैं और यूजफुल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। पहले यहाँ पे मैं कुछ लिख दी हूँ, इसके बारे में बताती हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से 2 टाइप्स होते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड नंबर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हानिकारक यूजफुल लाभदायक और हार्मफुल हानिकारक ये होते हैं। ठीक, अब इसको हम देखते हैं। पहले हम यूजफुल में चलते देखते हैं। पहला क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टिक एसिड का नाम आप लोग सुने होंगे। तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो होता है कार्ड्स में क्या होते हैं, दही में पाया जाता है। दूध से बने हुए उत्पाद में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस रिस्पांसिबल फॉर चेंज ऑफ ऑल मिल्क प्रोडक्ट। ये जो होता है मिल्क प्रोडक्ट, मतलब जितने दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए ये जिम्मेदार होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ओके, तो क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे बटर हो गया, चीज, बटर चीज,
responsible for make milk product make in मिल्क प्रोडक्ट, मतलब ये मिल्क प्रोडक्ट को बनाने में जो होते हैं इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में 7 नंबर पे है बैसिलस मेगाथीरियम। बैसिलस मेगाथीरियम जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी यूजफुल बैक्टीरिया है। यूजफुल बैक्टीरिया है तो क्या है ये, वैसे ये जो है यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री एंड ग्लूकोज डिहाइड्रेशन। जो मैंने अभी क्या बोला था, बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है जो जैसे ब्रेड हो गया, ये कैसे हमको मिलता है, कैसे बन के आता है। जैसे जब हम ब्रेड का निर्माण ये इंडस्ट्री में जब ब्रेड बनता है तो डायरेक्ट नहीं बन जाता, उसको बना के गूंद के रखा जाता है, फिर उसके बाद में वो उसमें किण्वन होता है जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। किण्वन होने के बाद में उसमें थोड़ा सा फूल जाता है, तो उसमें जो वो जो फूलता है आटा या मैदा जो कुछ भी होता है जो फूलता है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होता है। उसके लिए क्या कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बैसिलस मेगाथीरियम, यही बैक्टीरिया होता है जो आटे को क्या करता है, फुला देता है। उसके बाद में वो बेकरी में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, इंडस्ट्री एंड ग्लूकोज डिहाइड्रेशन में। इसका यूज़ जो है बैसिलस मेगाथीरियम का यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री एंड ग्लूकोज डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजिनेज में किया जाता है। इसके बाद में एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया। एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया क्या होता है, इट इज यूज टू चेंज द इथेनॉल टू लैक्टिक एसिटिक एसिड। लैक्टोबैक्टर ये बैक्टीरिया जो है इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, एथेनॉल को एसिटिक एसिड में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो एसिटिक एसिड आप सबको पता होगा कि जो सिरका होता है उसी का क्या केमिकल नेम है, एसिटिक एसिड से बोलते हैं। तो सिरके को जब हम लोग खाते हैं जो खट्टा बहुत ज़्यादा लगता है, क्या होता है जब सिरका गांव में रखा जाता है, गन्ने के रस को रखा जाता है तो क्या होता है, गन्ने के रस को रख दिया जाता है मटके में। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे जब क्या होता है, जब ये क्या बोलते हैं एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया का जब निर्माण उसमें हो जाता है, जब बन जाते हैं तो वही सिरका क्या होता है अच्छे से बन जाता है, तब वो महकने लगता है। अगर इसके बजाय कोई दूसरी बैक्टीरिया बन जाती है तो सिरका बेकार, तब सिरके का निर्माण नहीं होता है, एसिटिक एसिड नहीं बनता है, वो बेकार हो जाता है। तो क्या होता है सिरके के फॉर्मेशन में कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती है, एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया। इसे क्या बोलते हैं, इट इज यूज्ड टू चेंज द एथेनॉल टू एसिटिक एसिड। गन्ना जो होता है, गन्ने को शुगर केन जिसे बोलते हैं, गन्ने में क्या पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है। तो एथेनॉल को जब गन्ने की पिराई हो जाती है, ये जो सिरका होता है, सॉरी सिरका नहीं, ये जो रस होता है गन्ने का, एथेनॉल ही तो होता है। इसी को जब उसमें रख दिया जाता है मटके भर के, फिर वो चेंज होता है तो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक, ये जो है क्या है तो लैक्टिक एसिड के निर्माण में मतलब मिल्क के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये पाया जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सेकंड नंबर पे बैसिलस मेगाथीरियस, ये होता है इसका प्रयोग बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, बेकरी में किया जाता है। और ये एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया जो है ये क्या इथेनॉल को एसिटिक एसिड में चेंज करने के लिए प्रयोग, मतलब ये इसी बैक्टीरिया का निर्माण, मतलब उसमें क्या होता है ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है तब जाके ये बनता है। तो ये सब है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। तो हार्मफुल बैक्टीरिया देखते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है इसे बोलते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आप सभी को पता होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है जिसे टीबी रोग बोलते हैं, टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग या क्षमा भी बोलते हैं, इसका कई नाम है इसके। तो
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से ही ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है। जैसे 6 रोग होते हैं, इसमें टीबी में होता क्या है, इसके क्या होते हैं सिम्टम्स जो होते हैं। टीबी जिसको हो जाता है, पहले नंबर तो ये लंग्स इफेक्टेड हो जाता है, जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित हो जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे इसमें खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, और जब खांसी आने लगती है तो इंसान ये बैक्टीरिया जब ज़्यादा हो जाता है, शरीर के पहले इम्यूनिटी पावर को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। इम्यूनिटी पावर जब कम हो जाती है तो बॉडी क्या होता है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, और हम लोग क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ये खांसी बहुत आती है, खांसी के साथ में जो है ब्लड भी आ जाता है। ये क्या बोलते हैं, कफ जो होता है, कफ जमे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा खांसी आती है उसके साथ में ब्लड भी फ्लो करने आने लगता है मुझसे। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। फिलहाल अब तो बहुत अब नहीं है ज़्यादा, मतलब इसके ट्रीटमेंट इसका वो हो गया है, मतलब एंटीबायोटिक दवाइयाँ आ चुकी हैं। तो ये होता है ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसके लक्षण ये होते हैं। और साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया जो होता है, ये साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया ये टाइफाइड डिजीज के लिए होता है। ये टाइफाइड रोग के लिए, ये जिसको टाइफाइड रोग हो जाता है, टाइफाइड रोग जिससे होता है, ये बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, जो ये क्या करता है, इसी यही मतलब शरीर में हो जाते हैं, तभी ये टाइफाइड डिजीज होता है। उसके बाद में माइकोबैक्टीरियम लैप्री माइकोबैक्टीरियम लैप्री मीन्स क्या होता है, लैप्रेसी जिसे बोलते हैं कोढ़ रोग। हाथ में क्या होता है, हाथ की उंगलियां जो होती हैं वो उस पर जो है ये मतलब ये संक्रमण हो जाता है उंगलियों पे, और जिसे लैप्रोसी बोलते हैं, लैप्रोसी डिजीज होता है। तो इसमें माइकोबैक्टीरियम लैप्रोसी नामक बैक्टीरिया जो होता है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रोग जो है लैप्रोसी रोग, इसके लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। वह हाथ में जो है, जितने भी हाथ के उंगलियाँ जो होती है हाथ पैर की, उसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, संक्रमण फैल जाते हैं, और मतलब हाथ उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, कोई चीज़ उठाओ तो उठता नहीं है, मतलब वो एकदम पूरी तरह से बेकार हो जाता है, तो ये हो जाता है। और हीमोफीलियस पर्टुसिस, ये क्या होता है, हीमोफीलियस पर्टुसिस हुपिंग कफ क्या बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि कुकुर खांसी, ये जो होता है, ये कुकर खांसी होती नहीं है, कुकर खांसी जैसे बोलते हैं। कुकर खांसी जैसे बोलते हैं, हुपिंग कफ, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी लंग्स डिजीज है, यानी कि फेफड़े से होने वाले डिजीज है। इसमें भी जो है, ये इसमें जो पेशेंट होता है जिसको ये हुआ रहता है, वो मतलब जब इसको खांसी आती है तो बहुत लंबी सांस लेता है, जल्दी से उस खांसी आती नहीं, जब आती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत तेज़ सांस लेता है, मतलब लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसे पर्टुसिस बोलते हैं, जिसे कुकर खांसी बोलते हैं, हुपिंग कफ बोलते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया होती है, हीमोफीलियस पर्टुसिस, हीमोफीलियस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो ये क्या करता है,
इसीलिए जिम्मेदार होता है वुपिंग कफ खांसी के लिए। तो ये मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस तरह होते हैं, और जैसे ये है लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पूरे हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ऐसा नहीं है। उसको भी हम आप सबको इसको पहले इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सारी बीमारियाँ थी, और ये यहाँ पे मैं लिख दी हूँ बीमारियों का नाम। तो किस किस बैक्टीरिया से बनते हैं मैं इसको एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। कि प्लेग जो होता है, प्लेग एक बीमारी है जो एक चूहा था, टिस्सू नाम का चूहा था, उसके द्वारा उसके काटने से हुआ था। तो प्लेग जो है पहले हम प्लेग क्या हुआ, ये प्लेग जो डिजीज थी, डिजीज ये चूहा के काटने से हुआ। टिस्सू नामक चूहा के काटने से हुआ। इसकी बैक्टीरिया जो है, इसका बैक्टीरिया जो था ये है यर्सीनिया बस यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया, ये जो है प्लेग जो डिजीज होता है एक टिस्सू नामक चूहा के काटने से हुआ, मतलब फैला। और इसकी बैक्टीरिया जो है यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जो था, ये बैक्टीरिया जो है फैलता है, मतलब वो रहता है जो ये बीमारी को क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलाता है। इसमें जो होता है उसके बाद डिप्थीरिया आ गया। डिप्थीरिया जो है पहला नंबर पे डिप्थीरिया डिजीज। डिप्थीरिया डिजीज जो है ये डिप्थीरिया जो है कॉर्नी बैक्टीरियम जो है उसके द्वारा होता है। इसका बैक्टीरिया जो है कोरियानी बैक्टीरियम के द्वारा ये होता है, ये डिप्थीरिया बीमारी होती है। कौन सी बैक्टीरिया होता है, कोरियानी बैक्टीरियम। डिप्थीरिया जो है कोरियानी बैक्टीरियम के द्वारा होता है। उसके बाद में क्या है, कॉलरा। कॉलरा तो ये होता कैसे है, डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया बीमारी जो है ये अफेक्टेड, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अफेक्टेड हो, उसके ये मिल्क जो होता है, मिल्क अफेक्टेड मिल्क जो होता है इसको पीने से होता है। वैसे ज़्यादातर छोटे बच्चों में भी डिप्थीरिया पाई जाती है। तो जैसे दूध बेकार हो गया है उसको पी लिया बच्चा तो डिप्थीरिया बीमारी होती है। और इसकी जो क्या है, कोरियानो बैक्टीरिया जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
बैक्टीरिया क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में हैजा रोग है गया, ठीक। हैजा क्या होता है, हैजा को, कॉलरा को हैजा भी बोलते हैं, जो क्या होता है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड खाने से होता है। जैसे कि दूषित खाना या पानी पी लेते हैं तो उसके द्वारा होता है हैजा। सेकंड नंबर पे क्या है, कॉलरा। थर्ड नंबर पे LERA, कॉलरा। कॉलरा को हैजा भी बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, विब्रियो, ये इसकी बैक्टीरिया जो होता है विब्रियो बैक्टीरिया बैक्टीरियम विब्रियो कॉलराई, विब्रियो बैक्टीरियम विब्रियो कॉलराई, बैक्टीरियम विब्रियो कॉलराई नामक बैक्टीरिया से ये होता है। इससे कॉलरा जो होता है, इसमें क्या अफेक्टेड आर्गन क्या होता है, अफेक्टेड आर्गन इंटेस्टाइन होता है। मतलब ये आंत जो होता है ये इफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित होता है। और इसमें मैंने आपसे बताया ये कि क्या होता है, वो दूषित भोजन या पानी पी लेने से, खा लेने से कॉलरा हो जाता है, हैजा। वैसे तो ज़्यादातर कॉलरा और हैजा गर्मियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर खाना बेकार ही गर्मी में होता है। तो बैक्टीरिया विब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया के द्वारा ये कॉलरा बीमारी होती है। इसके बाद में टिटैनी रोग आप लोग देखे होंगे, टिटैनी, ये टिटैनी थोड़ा सा ही खत्म हो गया है, इसमें एक डाल देते हैं। क्या होता है, ये टिटैनी रोग, टिटैनी, जिसे टिटनेस भी बोलते हैं, टिटनेस, टिटनेस टिटनेस, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटरी, ये बैक्टीरिया क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, टिटैनी बैक्टीरिया से होता है। इसमें होता क्या, टिटनेस तो एक कॉमन चीज़ हो गया है, सभी लोग ज़्यादातर सुनते होंगे। टिटनेस जब होता है, जैसे हम कहीं चोट खा जाते हैं, यानी भाई जैसे कहीं चल रहे हैं, कहीं भी जैसे रोड पे गिर गए
या मतलब कोई ये मतलब जैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि जब हम चोट लोहे से खा रहे हैं या लोहा जैसे आयरन से बनी हुई चीज़ से अगर हम चोट खाए रहते हैं तभी ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम ज़मीन पे कहीं गिर के हो सकता है इसके क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कुछ वो क्या बोलते हैं इस मतलब इसके वो फैले हुए हों, जो है बैक्टीरिया फैला हुआ हो, तो वहाँ पे हम गिर गए तो क्या होता है जब कट जाता है तो उसमें इसके माध्यम से वो घुस गया शरीर के अंदर चला गया तो ये बैक्टीरिया फैला देगा, उसके बाद हमको टिकनेस हो जाएगा। इसमें होता क्या है, तो ऐसा नहीं है जैसे जब लोहे से लगे या वैसे भी जैसे भी कहीं भी अगर मेरी बॉडी कट जा रही चोट लगने से तो हमको क्या करना था, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और क्या होता है इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि ये जब बैक्टीरिया ये रोग जब हो जाता है हमारी बॉडी जो क्या होती है वो स्ट्रेट हो जाती है एकदम मतलब एकदम टाइट सी हो जाती है। और ये जो जो जॉ होता है ये क्या होते हैं लॉक हो जाता है, मतलब हम बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं। तो ये बीमारी मतलब ये टिटनेस होने से होता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया जो होता है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब यही इसके लिए जिम्मेदार होता है। और ये इसके वही बता दिए कि मतलब कैसे होता है। और चोट लगने से होता है। और ये जो है जब ये हो जाता है मतलब टिटेनी रोग या टिटनेस तो क्या होता है ये हमारे जो जॉ होता है ये लॉक हो जाता है, मतलब ये जबड़े जो होते हैं बोल नहीं पाते हैं, ये लॉक हो जाता है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ये बीमारी होती है। और साइट्रस कैंसर क्या होता है, साइट्रस कैंसर नाम के ये तो पादप हार्मोन मतलब ये डिजीज है। साइट्रस साइट्रस कैंसर ये होता है खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ नहीं है ये खट्टे मतलब ये साइट्रस कैंसर वो होता है जो खट्टे फलों में जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ और क्या बोलते हैं वो ये मतलब कुल मिला के खट्टे हैं, इमली हो गए, ये सब ये जो होते हैं ज़्यादातर नींबू और संतरे के प्लांट में पाए जाते हैं। ये जब हो जाता है तो क्या होता है प्लांट या नींबू जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये साइट्रस कैंसर होता है जिसे साइट्रस कैंसर बोलते हैं। इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास ईथरी बैक्टीरिया जो होता है वही होता है जो क्या करता है अफेक्टेड कर देता है। ये पाया जाता है खट्टे फलों को फलों में होता है। हाई डिजीज होता है, हाई डिजीज क्या होते हैं, हाई डिजीज मतलब आँख की बीमारी जो होती है ये होता है ट्राइकोमा क्लेमाइडो मोनास
क्लेमाइडोमोनास नहीं, क्लेमाइडोमोनास नहीं होगा। क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनियाज क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनियाज नामक बैक्टीरिया जो होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनास नाम के बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, हमारी आँख में डिजीज़ को फैलाता है। ये आई डिजीज जो होती है, यही बैक्टीरिया जो होता क्या होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें हमारी आँखें जो होती हैं वो सूज जाता है और जो आँखें चिपक जाती है और मतलब तमाम प्रकार की आँख में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो मतलब ये सूक्ष्मजीवों के बारे में मैंने आज डिस्कस कर दिया। अब देखिए कुछ इसमें और हैं, जैसे कि हमको क्या करना है, ये तो बैक्टीरिया थे। अब वायरस और फंजाई से होने वाले जो बीमारियां हैं उसके बारे में बताऊंगी, कल मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद में हम ये सारे बैक्टीरिया जो हैं इसके मैं एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आप लोग को आसानी हो जाएगी सीखने में और याद करने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।